चीजों से स्नान करा देना और गौशाला से देसी गैयाओं के नीचे से उसके माथे पे गौरज लगा देना, थोड़ी सी मुंह में डाल देना, वो सदा सदा के लिए शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से मैया ने और पूर्णमासी पुरोहिताएं मंत्र पढ़ रही है, बहुत सुंदर मंत्र से झारा दिया गैया की पूंछ से। इंद्रयाणी ऋषिकेश प्राणाया प्राणा नारायणो बतु श्वेतदीपमतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो बतु। बहुत ही सुंदर श्लोकों से भगवान के नामों से झारा लगाया जा रहा है। इंद्रयाणी ऋषिकेश प्राणा नारायणो बतु श्वेत दीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो बतु। हे नारायण मेरे कन्हैया की रक्षा करना, हे ऋषिकेश मेरे भगवान की इस बालक कृष्ण की रक्षा करना, हे योगेश्वर हे श्वेतदीप महाविष्णु ये नारायण भगवान के नामों से झारा लगा रही है मैया। इस प्रकार से झारा लगाया गया, भगवान को गले से लगा लिया और सभी लोग प्रेम करने लगे। इस प्रकार से राजा परीक्षित पूतना मोक्ष की कथा सुनाते हैं। इसके बाद महाराज भगवान अब 27 दिन के हो गए, धीरे धीरे 27 दिन बाद भगवान ने करवट बदल ली। मैया ने खुशी मनाई। 27 दिन का बालक कभी करवट बदलता है? नहीं बदलता है। तो आज ठाकुर जी ने अब 27 दिन बाद करवट बदल ली। मैया ने करवट बदलने का उत्सव मनाया, बुलवा दिवा दिया घरों में और सब सखियां इकट्ठी हो गई। घर के जो मटका मुटकी थे आंगन में से इधर उधर रख दिए आंगन में से, और सुंदर भजन कीर्तन करने लगी, बधाया होने लगा। और कहते हैं भगवान को सो रहे थे भगवान, तो भगवान को एक गाड़ी के नीचे पलना में सुला दिया और उसी के ऊपर मटका मटकी रख दी गाड़ी के ऊपर। और सखियों से कहने लगी मैया कि अरे बेटियों, अरे सखियों ज्यादा हल्ला मत मचाना, अभी मैंने अपने लाला को सुलाया है, ज्यादा हल्ला नहीं मचाना। सखियां कहती हैं, गोपी कहती हैं अरे मैया जब तेरे को हल्ला मचवानो ही नहीं हो तो हमें काहे को बुलाया? आई है तो हम तो बधाई गाएंगे नाचेंगे भी, हाँ। और जब जाएंगे अब तू लाला को अपने को तू संभार और हमें बधाई गाने दे। ओ लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आए दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला हो लाला 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 हो लाला लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया दे दे बधाई। ऐसे आनंद नहीं आ रहा है? हाँ, मैया यशोदा के आंगन में तो गोपियां नाच रही थी। आज एकादशी है, कोई कुछ खा पी के नहीं आया है। कोई बात नहीं है, तो भगवान के प्रांगण में तो भगवान शक्ति देंगे। हाँ, ताली बजाते हुए, और जिनको नाचना है ना वो खड़े होकर नाच भी सकते हैं, भाई भी नाच सकते हैं हमारे। हाँ, हरि बोल।
भेलूंगी मैं तो झूमर भेलोगे, गा भेलूंगी मैं तो झूमर भेलोगे, गा भेलूंगी मैं तो झूमर भेलोगे। कुंडल के कर देवताए यशोदा मैया मेरे बधाई, कुंडल के कर देवताए यशोदा मैया मेरे बधाई, काला जन्म सुने आए यशोदा मैया मेरे बधाई। कुछ महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ताली बजाते हुए सभी लोग राधे श्याम। हरी सिंह जी अमरोल से पूज्य महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करेंगे। जय हो।
बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ही सुंदर उत्सव मना मैया के यहाँ। अब सखियां भजन गा रही हैं जोर जोर से। भगवान मन में सोच रहे हैं गाड़ी के नीचे सोते सोते पलना में कि बताओ भजन हमारे लिए गाए जा रहे हैं, हम बाहर सुला दिए। हमारे लिए भजन गाए जा रहे हैं और हमको ही बाहर सुला दिया है। तो बाला नाम रोदनम बलम, बालकों का जोर किस पे चलता है? रोने पे। रो के मैया से, पिता से, बहना से कुछ भी करा सकते हैं बालक। तो कहते हैं बाला नाम रोदनम बलम, बालकों का रोने का ही बल होता है। रो के मैया को मना के और कुछ भी करा सकते हैं। तो आज बालकों का स्वभाव बनाकर भगवान रोने लगे और जोर जोर से रो रहे हैं, फिर भी सुनाई मैया के पास नहीं पहुंचती है। तो भगवान ने सोचा अभी तक तो हमारी सुनवाई नहीं हुई, अब क्या करें। और जब तक महाराज क्या हुआ कि कंस ने एक सकटासुर को भेज दिया। जब पूतना लौट के नहीं आई तो कंस ने महाराज सकटासुर को भेज दिया। और वो सकटासुर तो बाट ही चाह रहा था कि कब भगवान को बाहर निकाले मैया और कब मेरा मौका मिले। अब इसने सोचा कि बढ़िया मौका है, गाड़ी के नीचे भगवान सो रहे हैं, ये बालक सो रहा है, इसको मैं गाड़ी को दबा देता हूं और ये इसका यहीं प्राणांत हो जाएगा। इसने महाराज ऐसा ही किया। तुरंत सकटासुर आ गया और गाड़ी को धसाने लगा और भगवान रो रहे हैं कोई मेरी सुन ले, पर कोई नहीं सुन रहा है क्योंकि वहां ढोलक बज रही है। और जब मैयाओं के बीच में ढोलक बज रही हो और तान आ रही हो नचने की, तो फिर तो महाराज कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। हाँ, बहुत कोशिश करी भगवान ने रो रो के मैया को सुनाने की, परंतु सुनाई नहीं दी। भैया नसैनी को ले जाओ अब यहां से, यहां लगाओ लगाओ फुर्ती में लगाओ। तो कहते हैं कि जैसे ही सकटासुर ने गाड़ी को दबाया, बालकों की आदत होती है कि हाथ पैरों को भी चलाते हैं। छोटे बालक जब रोते हैं ना तो हाथों को भी चलाते हैं, पैरों को भी चलाते हैं। तो बालक मन के ठाकुर जी पैरों को भी चला रहे हैं, हाथों को भी चला रहे हैं। भगवान ने सोचा अब कोई सुनने वाला नहीं है तो हमें दिखाना पड़ेगा कुछ। तो गाड़ी में ऐसी लात मारी गाड़ी आकाश में उड़कर और सकटासुर के ऊपर जाकर धड़ाम से गिरी। गोविंदाय नमो नमः हो गया सकटासुर का। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। इस प्रकार से सकटासुर का उद्धार किया। अब गाड़ी की जैसी ही मटका मुटकिन की आवाज आई तो उनका कीर्तन सब धम्म हो गया, भजन सब बंद हो गए। क्या हुआ? यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई और भगवान को देखने लगी। मेरो लाला तो सुरक्षित है, पर ये अनुमान लगा रही है गाड़ी उड़ी तो उड़ी कैसे? इतनी बड़ी गाड़ी और बापे भी मटका मटकी रखे मैंने सब, और ये गाड़ी उड़ कैसे गई? आंधी आई नहीं, तूफान आया नहीं, कुछ हलचल मची नहीं। सब सखियां अचम्मा करने लगी। जैसे ही मैया अचम्मा कर रही तो एक बालक ने आकर कहा कि मैया मेरे को पता है कि क्या तेरे लाला ने ही गाड़ी उड़ाई। जा तेरी की दारी के तूने मेरे लाला इतना छोटो सो इतनी बड़ी गाड़ी और कैसे उड़ा दी है? ज्यादा ऊंची मन लगा भैया, देख लियो कैमरा फेमरा भी लगे हैं, थोड़ा सा नीचा रखो, थोड़ा सा इधर लगा, कैमरा भी लगा है, थोड़ा सा मेरी तरफ आके लगा। हाँ जी। श्री राधे। राम बाबू जी और सोनू जी सीता का पुरा से पूज महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं, माला पहनाकर, साफा पहनाकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी लोग ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। अभी आप लोगों के बीच में माखन चोरी लीला की जाएगी, तो आपको सबके दर्शन होंगे, मटकी के भी दर्शन होंगे
सब दर्शन करना, अभी कथा में ध्यान दो, कार्यकर्ताओं को कार्य भी करते रहने दो और कथा में भी ध्यान दो। कथा जब ध्यान से सुनोगे, नहीं तो महाराज क्या होता है, हवा का सा झोंका है कथा का, तो निकल गई तो कोई पता नहीं, वापस नहीं आने वाली। हाँ, तो भगवान की लीलाएं मधुर हैं, उनको श्रवण करो। इनको श्रवण करने के लिए संत महात्मा तरसते हैं, बड़े बड़े योगी ध्यान करके समाधिस्थ हो जाते हैं भगवान की लीला को। तो हमको सरलता से मिल रही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ओ मीरा श्याम की दीवानी हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। मीरा श्याम की दीवानी हो गई, ताली बजाते हुए सभी लोग ताली। हो गई, हो गई। मीरा श्याम की दीवानी हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। हाय मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल, हाय मेरा दिल, मेरा दिल। मीरा श्याम की दीवानी हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। श्याम ही श्याम पुकारे, मीरा तरस नाम नहीं पाया है। पुकारे मीरा तरस नाम नहीं पाया है, तरस नाम नहीं पाया है, तरस नाम नहीं पाया है। मीरा श्याम की दीवानी, मीरा श्याम के दीवाने हो गई, 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 हो गई। मीरा श्याम के दीवाने हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। तो आज भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। मैया चम्मा करती है तो एक बालक आकर कहता है, अरे मैया मेरे सामने ही तेरे लाला ने अपने पैर से गाड़ी को उड़ा दिया। मैया कहती है, जादारी के मेरा छोटा सा लाला और इतनी बड़ी भारी गाड़ी इसको कैसे उड़ा सकता है। क्या मैया कसम खा के तू चाहे जाकी कसम खवा ले, तेरे लाला ने ही गाड़ी को उड़ाया है। जब तू कहाँ था कि मैं यहीं था, तेरा लाला रो रहा था। मैंने सोचा कि मैया की गोदी में जाकर लाला को दे आऊं, पर इतने में तो आफत आ गई। इतने में क्या हुआ, इतने में तो गाड़ी उड़ी दिखी मेरे को और मैं भागा। इस प्रकार से मैया बालक लाख कहे पर मैया एक ना सुने उनकी। इस प्रकार से मैया अपने लाला को गले से लगाकर और अंदर महलों में ले गई। एक दिन महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान एक दिन मैया को दूध पी रहे थे। मैया का दूध पी रहे थे, बहुत देर हो गई दूध पीते पीते। मैया कहती है कि भोर सवेरे से ही मैं दूध पिला रही हूं और 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, कहीं मेरे घर में ही भूटो फटको तो ना प्रगट है गो, न जाने कितने दिनों से भूखो आएगो। इतनी देर रह गई, अभी जाको पेटी ना भरो। भगवान मुस्कुराए कि भगवान कह रहे हैं, अरे मैया मैं ही तेरा दूध नहीं पी रहा हूं, पूरा विश्व जसोदा मैया तेरा दूध पी रहा है। भगवान के चरण कमलों में जैसे ही मैया ने हाथ फेरा
ठाकुर जी खिलखिला के हंसने लगे और जैसे ही हंसे मुख खुला तो वहां में ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। अंदर महाराज बड़े बड़े पहाड़, पहाड़ों में महाराज बड़े बड़े सुंदर बगीचा, बगीचाओं में महाराज बहुत बड़ा विश्व उसमें दिख रहा है। और इसमें मैया यशोदा के भी दर्शन हो रहे हैं। नंद भवन दिख रहा है ठाकुर जी के मुख में। मैया घबरा गई, मेरी आंखें बूढ़ी तो नहीं हो गई, लाला के मुंह में ये पहाड़ पत्थर और इतने बड़े बड़े बगीचा और राजमहल ये कहां से प्रकट हो गए। मैया आंख को मीड़ने लगी, तब तक भगवान ने मुंह बंद कर लिया और भगवान मुस्कुराए तो मैया सबको भूल गई। अरे मेरे को ही रचौंदा आ जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता होगा। और भगवान से प्रेम करने लगी। भगवान फिर दूध पीने लग गए। अब तो महाराज भगवान इधर क्या हुआ, इधर कंस ने फिर महाराज एक दैत्य को और भेज दिया। जब सकटासुर नहीं लौट के आया तो इसने महाराज कंस ने तृणावर्त को भेज दिया। तृणावर्त आया गोकुल में, मौका देख रहा है कि कब मैया इसको छोड़े और कब मैं इसको पकड़ के ले जाऊं उड़ा के। आपने देखा होगा गर्मियों में जो भभूरा टाइप का होता है ना, वो तृणों को उड़ाता है, कूड़े कचरे को उड़ा के ले जाता है, वही तो तृणावर्त है। ऐसा ही उसका रूप था तृणावर्त का कि भगवान को इसको उड़ा के मैं ले जाऊंगा, ऊपर से पटक दूंगा, प्राणांत हो जाएगा। मेरे लिए तो ये खिलौना है, ये सोच रहा था। आज मैया भगवान ने भी सोचा कि मामा ने उड़न खटोला भेजा है तो इसकी सैर करनी चाहिए, तो अपना वजन बढ़ाने लगे। मैया की गोदी फटी जावे, पैर फटे जावे, अरे लाला ने आए तो बहुत दूध पी लिया, इतना दूध पी लिया है कि वजन हो गया है, तो क्या करूं कि मैं अभी काम करूंगी। लाला से कहने लगी, लाला तू आंगन में खेल और दूध को पचा खेल कूद के, जब तक मैं काम करके आती हूं। अब जैसे ही लाला को छोड़ा, भगवान भी मौका देख रहे थे कि मैया कब छोड़े हमको। हाँ, इधर तृणावर्त को मौका मिल गया और भगवान को उड़ा के ले गया। जैसे ही उड़ा के ले गया, भगवान भी महाराज आनंद ले रहे हैं वहां कि उड़न खटोला भेजा है मामा ने। और सभी सखियों के घर देख लिए ऊपर से कि ये विशाखा का घर है, ये नंदा का घर है, ये फलानी सखी का घर है, ये फलानी सखी का घर है। सभी सखाओं के घर देख लिए, ये प्रेम गली, ये सेवा कुंज, सब कुछ भगवान ने, क्योंकि गोकुल में महाराज पतली पतली गली है, भगवान निकुंज गली, सभी गलियों के दर्शन किए भगवान ने। और अब तो ये उड़ा के मथुरा की तरफ बढ़ने लगा तो भगवान ने वहां क्या किया, वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, अब इसको झिल नहीं रहा है वजन। सोचने लगा कि नंद भवन से मैं तो बालक उठा के लाया, कहीं भूल से बहुत बड़ा ये पत्थर तो नहीं उठा लाया काला काला, इतना वजन भारी हो गया जीवन। सोचने लगा है। भगवान मुस्कुराए कि भक्त तो हमको पत्थर में देखते हैं और जी मुझ में ही पत्थर देख रहा है, तो भगवान ने उठाकर पटक दिया, इसके ऊपर कूद पड़े तो प्राणांत हो गया। गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। इस प्रकार से तृणावर्त का मोक्ष किया। मैया जैसे ही आई, लाला को उठा के लाई और गले से लगा लिया, भगवान को अंदर ले गई मैया। और कहते हैं सुखदेवी कहने लगे, राजा परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने मैया को विश्व के दर्शन कराए और सुंदर पालना में महाराज ठाकुर जी को सुला दिया। और एक दिन कहते हैं कि मैया अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए, थोड़ा सा बड़े हुए। इधर वसुदेव जी को सोचना पड़ा कि गर्गाचार्य जी को भेजना पड़ा कि नंद बाबा तो इस समय में मत्स्य हो गए, इनको तो नामकरण करने का भी समय नहीं मिला, तो गर्गाचार्य जी आप जाइए और मेरे लाला का नामकरण करके आइए।
तब गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज कहीं कंस को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। कि नहीं नहीं आप धर के आइए। घूमते घामते गर्गाचार्य जी गोकुल में पहुंचे। गोकुल में क्या देखते हैं? गोकुल में भगवान यशोदा मैया से, भगवान की मैया से, बाबा से भेंट हुई गर्गाचार्य जी की और कहने लगे। श्री राधे। प्रेम सिंह जी औरपुरा से पूज्य महाराज जी का स्वागत करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भैया ये जो पीछे मोटरसाइकिल लगी है ये हटा दो इधर से, जिससे कि ये बैठ सके भक्त लोग। श्री राधे। भैया कमेटी वाले मोटरसाइकिल हटा दो सारी उधर से, पंडाल में से, उधर पेड़ों के नीचे कर दो। श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार से कहते हैं सुखदेव जी के राजा परीक्षित गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारे और नंद बाबा ने बहुत स्वागत किया इनका, सुंदर स्वागत किया गर्गाचार्य जी का। श्री राधे। गंगाराम जी औरपुरा से पूज्य महाराज जी का स्वागत करने आए हैं और गब्बर लाल जी ये भी औरपुरा से पूज्य महाराज जी का स्वागत करने आए हैं। जोरदार ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद बाबा सब ठीक हैं? लाला आपका बढ़िया है? कि हाँ सब ठीक हैं। दोनों लाला हमारे बढ़िया हैं। रोहिणी के बलदेव जी, यशोदा मैया के श्री कृष्ण, दोनों लाला बढ़िया हैं। भैया पत्र ये बताओ कि आए दिन गोकुल में संकट आते रहते हैं। हे गर्गाचार्य जी आपकी ज्योतिष सुंदर है, आप ये बताओ लालाओं पे कोई ग्रहों की चाल तो नहीं चल रही? बाबा ने जब ऐसा प्रश्न किया तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि भैया इनके नाम कहाँ हैं? नाम बताओ। बाबा कहते हैं नाम धरने को तो ध्यान ही भूल गए। अरे बाबा साल भर हो गई अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ तुम्हारे बालकों का। कि महाराज क्या करें, इतने उत्सवों में आनंदित हो गए, इतने हम तो आनंदित हो गए कि नाम धरने को ध्यान भूल गए। तो क्या करें कि अब आप आ गए हैं, आप सुंदर से नामकरण करके जाओ। कि बाबा हम नाम नहीं धर पाएंगे। क्यों? कि तुम्हारे यहाँ छोटी सी खुशी होती है, उसमें पूरे गोकुल वासियों को, नगर वासियों को बुला लेते हो। इतने में कंस को पता चल जाता है तो कंस कोई न कोई राक्षस भेज देता है। तो क्या करें कि आप गुप्त रूप में अगर भगवान का नामकरण करवाओगे अपने लाला का तो हम जरूर कर देंगे। और नहीं तो कंस को मालूम चल गया गर्गम पुरोहितम राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेवा प्रचोदिता। भैया आवश्यक सूचना है कि जिन जिन लोगों की, भाई लोगों की गाड़ियां जो है पंडाल में रखी हैं, कृपया एक एक करके शांति पूर्वक अपनी गाड़ी कहीं जाकर छाया में लगाएं। पंडाल में से गाड़ियां हटाएं जिसमें माताएं और बहनों को बैठने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधे। आप तो माला पहनाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हम तो यदु वंश के पुरोहित हैं, अगर कंस को मालूम चल गया बाबा तो अनर्थ हो जाएगा। कि चिंता मत करो, हम किसी को नहीं बताएंगे और ना कोई महोत्सव मनाएंगे। श्री राधे। हरि किशन जी पारिचित के छोटे भाई हैं, वो पूज्य महाराज जी का माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जोरदार ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चिंता मत करो गर्गाचार्य जी, हम किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है महाराज। अब तो सुंदर गौशाला में लिपवा दिया गौ के गोबर से और दोनों मैयाओं के बीच में वार्तालाप हुई, रोहिणी और यशोदा के।
यशोदा मैया कहती है मैंने सुना है ये बाबा इसकी बाबा की ज्योतिष बहुत अच्छी है, तो क्या करें कि सुना है पर परीक्षा ले लें इसकी कि हाँ ले लो। तो क्या करें कि तू ऐसा कर, तेरे लाला को मैं ले लेती हूँ और तू मेरे लाला को ले ले, परीक्षा भी हो जाएगी। कि ठीक है बहन। अब तो रोहिणी नंदन यशोदा नंदन की गोद में, यशोदा की गोद में, और यशोदा नंदन रोहिणी की गोद में, दोनों ले जाकर भगवान को नवा धवा के सजा धजा के और गर्गाचार्य जी के सामने गौशाला में जाकर बैठ गए। नंद बाबा भी बैठे। इधर जैसे ही जब भगवान सामने आए गर्गाचार्य जी के, अब तो महाराज गर्गाचार्य जी की देखते देखते भगवान के सामने समाधि लग गई कि आज मेरा अहोभाग्य है, मैं पूरे ब्रह्मांड नायक का नामकरण संस्कार करूंगा, इससे बड़ा भाग्य मेरा और क्या है। ठाकुर जी आपने मेरी नियुक्ति की, इससे बड़ा मेरा भाग्य नहीं है कोई, आज मेरा भाग्य खुल गया। वंदना करने लगे, ध्यान कर रहे हैं भगवान का। बहुत देर हो गई ध्यान करते करते। यशोदा मैया कहती है बहना बाबा तो सुनी नहीं रहे हैं, इतनी बड़ी समाधि लग गई बाबा की। तो रोहिणी कहती है अरे कुछ ध्यान कर रहे होंगे अपनी ज्योतिष का, नामकरण अच्छा नाम सोच रहे होंगे। यशोदा मैया कहती है कि इतनी देर तक नाम सोचना है, ऐसा कैसा नाम रखेंगे। कहीं मैया रोहिणी कहती है कहीं पधार तो नहीं गए। यशोदा मैया कहती है अगर मेरे ही घर मिलो या पंडित पधारने के लिए, नामकरण करने के लिए आए कि पधारने के लिए आए। नाना प्रकार की आपस में दोनों मैयाएं बात कर रही हैं। श्री राधे। राम प्रकाश जी हरदेनिया जी पूज महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जोरदार ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। तो कहते हैं दोनों मैयाएं आपस में वार्तालाप करते करते मैया यशोदा ने क्या किया, बाबा को हिलाया। अरे बाबा कहाँ चले गए। जोर से जब हिलाया तो झटका लगा बाबा को। अरे मैया यहीं हूं मैं, तो कहीं नहीं गया। कि इतनी देर हो गई कि मैं तेरे लाला को अच्छा सुंदर नाम सोच रहा था। नैनी नैनी लकीरों को पढ़ रहा था, माथे की लकीरें नैनी है ना, अभी छोटा बालक है तुम्हारा। मैया को जैसे तैसे समझाया। अरे भला अब बहुत देर हो गई, आप ऐसा करो जल्दी से इन दोनों बालकों का नामकरण कर दो बस आप। तो कहते हैं कि गर्गाचार्य जी नामकरण करने लगे। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सहृदो गुणै आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदो। श्री मैया श्री राधे। विशाल सिंह जी कुशवाहा जेवरा का पुरा से पूज महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सब लोग हाथ जोरदार ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। श्री राधे।
यश सिंह जी वकील जगारा से पूज महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी लोग ताली बजा